ABC is right angled triangle with angle B is equals to 90 डिग्री। बेसिकली हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जो कि राइट एंगलेड है B के ऊपर। B पे राइट एंगलेड है तो A और C यहाँ लिख देते हैं। M इज मिड पॉइंट ऑफ AC। M है वो AC का मिड पॉइंट है एंड BM इज इक्वल्स टू अंडर रूट 117। BM की जो लेंथ है वो अंडर रूट 117 गिवन दे रखी है। इफ सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ AB एंड BC इज 30, AB प्लस BC का जो सम दे रखा है वो 30 गिवन दे रखा है, यानी AB और BC का सम है वो 30 है। तो अगर इसको हम लोग x कंसीडर कर लेते हैं तो ये हमारे पास में हो जाएगा 30 माइनस में x। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली 1/2 बेस इंटू में हाइट होती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा हमारे पास में 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। उसके लिए बेस और हाइट की प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास में। सबसे पहले वही फाइंड आउट करते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ए बी का स्क्वायर यानी पाइथागोरस लग सकती है, BC का स्क्वायर AC के स्क्वायर के इक्वल होगी। अब सबसे पहले हमने पाइथागोरस लगाई, इसमें AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास में AC के स्क्वायर के। अब AB है वो x गिवन दे रखा है, x का स्क्वायर। BC है हमारे पास में वो 30 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC की लेंथ गिवन नहीं दे रखी है। अब AC में ये दे रखा है हमारे पास में कि AM और MC दोनों इक्वल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, बेसिकली अगर ये मिड पॉइंट दे रखा है तो ये भी हमारे पास में क्या होगा, इनके इक्वल होगी, यानी AM बराबर है MC के, इक्वल है हमारे पास में MB के। तो अगर ये हमारे पास में MB की लेंथ 117 का स्क्वायर रूट दे रखा है तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 117 और इसको भी लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 117 के इक्वल। यानी AC की लेंथ अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास में AC इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 117। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 117 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर a माइनस बी की होल पावर 2 की आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो a का स्क्वायर यानी 900 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 60x इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और स्क्वायर से रूट की कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में। तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4 और 68 के इक्वल। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस में 60x, ये हो जाएगा प्लस में 900 माइनस में 468 के इक्वल इज इक्वल्स टू 0। अब इसको मिडल टर्म से स्प्लिट करते हैं बेसिकली। इसमें सबसे पहले 2 कॉमन भी लिया जा सकता है तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारे पास में 2 कॉमन, सबसे पहले इसको माइनस कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 60x और इसको माइनस करने के बाद में आया प्लस का हमारे पास में 468 900 के अंदर तो 432 और इसमें अब 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन आने के बाद में हमारे पास है x स्क्वायर 30x और प्लस में ये हो जाएगा 216 इक्वल्स टू 0। ये 2 0 से डिवाइड होके 0 हो जाएगा तो हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस में 30x प्लस 216 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो x स्क्वायर माइनस में इसको स्प्लिट कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस का 18x और माइनस का 12x प्लस में 216 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस में 18, यहाँ पे माइनस 12 कॉमन लिया तो x माइनस में 18 इज इक्वल्स टू 0।
x माइनस 18 अगर दोनों के अंदर से कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास में x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यानी x की वैल्यू बेसिकली 18 है और एक हमारे पास में 12 है। अगर यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू 18 ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में x की वैल्यू बचेगी बेसिकली 30 में से 18 माइनस करेंगे यानी 12। अगर हमारे पास में परपेंडिकुलर 18 लेते हैं तो बेस बचेगा हमारे पास में 12 और अगर परपेंडिकुलर 12 ले लेते हैं तो बेस बचेगा हमारे पास में 18। तो हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर आ चुके हैं। अब एरिया की आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 इंटू में 18 इंटू में 12, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास में 9 इंटू में 12, ये हो गया हमारे पास में 108 के इक्वल।